एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 10। इसमें हमने काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल लिए हैं। इससे पहले मैं 2 प्रैक्टिस सेट पढ़ा चुका हूँ और टॉपिक भी कंप्लीट पढ़ा चुके हैं। जो चैनल पर डले हुए हैं आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, जो भी टॉपिक पढ़ना हो। चलो स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। यदि 9% वार्षिक ब्याज की दर पर किसी मूलधन का 8 वर्षों का साधारण ब्याज 4 वर्षों के साधारण ब्याज से 288 रुपये अधिक है तो मूलधन क्या है। ठीक है, देखो अब साधारण ब्याज बराबर क्या होता है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर, कितनी मान ली हमने 9 दे रखी है, गुणित समय बटे 100। 8 वर्षों तक तो इतना ब्याज मिला। ठीक है, अब साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन तो वही है, दर कितनी थी 9 और समय कितना था 4 बटे 100। ठीक है, इन दोनों में अंतर कितना दे रखा है 288 रुपये का। तो अब बड़े इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। 1 में से 2 को घटा देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 9 8 72। 72 मूलधन बटे 100 माइनस 9 चौक 36 मूलधन बटे 100 बराबर कितना 288। ठीक है, एलसीएम 100 आएगा और तो 72 मूलधन माइनस 36 मूलधन बटे 100 बराबर 288। 72 में से 36 गए तो कितना बचेगा 36 मूलधन बराबर 288 इंटू 100। 4 से काट दें, 4 नाम 36, 4 से काट दिया 25 बार, 9 30 27, 9 दूना 18। तो मूलधन बराबर 25 दूना 50 की 0, हासिल की 5, 25 थी 75 और 5 80। तो मूलधन कितना है 800। तो ये बी ऑप्शन सही। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए x रुपये का साधारण ब्याज y रुपये हो तथा y रुपये का साधारण ब्याज z रुपये हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, अब देखो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। साधारण ब्याज कितना दे रखा है y। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ये तो पहली कंडीशन हो गई कि x रुपये का साधारण ब्याज y रुपये। अब आगे बोला है कि y रुपये का साधारण ब्याज z रुपये, तो मतलब z बराबर y इंटू आर इंटू टी बटे 100। ये समीकरण 2 बन गया। r और t और ये 100 काटना हो तो हम एक समीकरण 1 में 2 से भाग दे देते हैं। तो क्या बनेगा कि y बटे z बराबर ये आर टी 100 और आर टी 100 से कट जाएगा तो क्या बचेगा x बटे y को इधर भेज देंगे तो y स्क्वायर बराबर zx। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न देखिए। यदि किसी धन का साधारण ब्याज से 3 वर्षों में मिश्र धन 850 रुपये हो जाता है जबकि 4 वर्षों में मिश्र धन 925 रुपये हो जाता है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब देखो हम जानते हैं कि मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, वो मिश्र धन इधर आएगा, ये मूलधन तो माइनस मूलधन बराबर क्या होता है ब्याज। तो मिश्र धन हमारा कितना है पहला 850, मूलधन हमने मान लिया x बराबर ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय, समय दे रखा है 3 बटे 100। ठीक है, अगली कंडीशन में क्या बनेगा 925 माइनस एक्स बराबर मूलधन गुणित दर बटे 100 इंटू समय कितना दे रखा है 4। देखो समीकरण 1 में 2 से भाग देंगे इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो ये x और दर से कट जाएगा, क्या बचे और 100 से 100 कट जाएगा तो क्या बचेगा 3 बटे 4। मतलब 850 माइनस एक्स बटे 925 माइनस एक्स बराबर कितना बचेगा 3 बटे 4। ठीक है, इस 4 का इधर गुणा कर दें तो 850 माइनस एक्स इंटू 4 बराबर 3, 925 माइनस एक्स। 0 5 चौक 20 की 0, हासिल की 2, 8 चौक 32 और 2 34, 3400 माइनस 4x बराबर 5 थी 15 की 5, हासिल की 1, 3 दूना 6 और 1 7
29 27 2775 माइनस 3x। अब देखो ये इधर जाएंगे तो 3400 माइनस 2775, माइनस का 3x इधर रहा और प्लस का 4x ही हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 में से 5 गए 5, और 10 में से 8 गए 2, और 34 में से 28 गए तो 6, 625 x। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी धन पर 12% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि एवं साधारण ब्याज में 288 रुपये का अंतर है तो धन ज्ञात कीजिए। देखो एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने आपको, ध्यान रखना है कि 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर बराबर होता है PR²/100 का स्क्वायर। अंतर कितना दे रखा है हमें? 288। पी हमें ज्ञात करना, आर कितना दे रखा है? 12 × 12 बटे 100 × 100। देखो 12 का 12 से गुणा करेंगे 144, 144 दूना 288, ये हो जाएगा 20,000 बराबर पी। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। ठीक है, ये फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना है कि 2 वर्षों की चक्रवृद्धि व साधारण ब्याज का अंतर क्या होता है? PR²/100 का स्क्वायर। अगला प्रश्न देखिए, यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर 10% है तो 2 वर्षों की समतुल्य ब्याज दर कितनी है? ठीक है, अब देखो मूलधन हम ऐसे क्वेश्चन के लिए मूलधन 100 मान लेते हैं, मूलधन 100। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा? मिश्र धन बराबर A बराबर P 1 + R/100 की पावर n। P कितना है? 100। 1 प्लस दर कितनी है? 10/100 की पावर 2। तो 100, 1 0 से 1 0, 10 एकम 10 और 1 11/10 का स्क्वायर। 100 121/100, ये 100 से 100 कट गया तो मिश्र धन कितना आ गया? 121। मतलब समतुल्य दर कितनी आ गई? ये 21%। ठीक है, तो कौन सा डी ऑप्शन सही है? देखो समतुल्य का मतलब रहता है कि 10% की दर 2 साल तक अलग अलग नहीं देते, तो एक ही कितनी दर दे देते? तो एक ही कितनी दे देते? 21%। ठीक। अगला प्रश्न देखो, यदि किसी धन पर 20% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 120 रुपये तो वह धन ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से समझना है दूसरे वर्ष का कॉन्सेप्ट, कि सिर्फ उसमें बोला क्या है? 2 वर्षों का नहीं बोला, उसने बोला दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 120 रुपये, तो धन क्या है? देखो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए धन 100 मान लिया करो कि धन 100 रुपये। ठीक है, माना। तब अब जैसे 100 पे पहले वर्ष ब्याज कितना मिलेगा? 100 का 20% से 1 साल तक ब्याज मिला, तो कितना ब्याज मिला? 20 रुपये। अब अगले वर्ष ये कितना हो जाएगा? 100 में 20 जुड़ जाएगा तो मूलधन कितना हो जाएगा? 120 इंटू फिर कितने % से मिल रहा है? 20 से, इंटू 1/100, 24। 0 से 0 कट के 12 दूना कितना? 24 रुपये। अब ऐसे बोलना है आपको कि 24 रुपये ब्याज मिला 100 रुपये पर, 1 रुपये ब्याज मिला बराबर 100/24। मुझे चाहिए 120 रुपये ब्याज। ठीक है, 24 पंजा 120, 100 पंजा 500 रुपये। तो 120 रुपये ब्याज कितने पर मिलेगा? 500 रुपये। ठीक है, ध्यान से समझना है कि दूसरे वर्ष का जब पूछे तो 100 रुपये मान के ऐसे ज्ञात किया करो। ठीक। अगला प्रश्न देखो, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। रेलवे लाइन के समीप खड़े एक व्यक्ति को इसे पार करने में कितना समय लगेगा? देखो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ठीक है, अब चाल कितनी दे रखी है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी कितनी दे रखी है? 150। समय ज्ञात करना है। देखो किलोमीटर प्रति घंटा है और ये दूरी मीटर में दे रखी है, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए किसका गुणा करते हैं? 5/18 का। ठीक है, तो 18 दूना 36, 5 दूना 10 से 0 कट गया, तो कितना बचा? समय बराबर 15 सेकंड। डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर देखो आपको किसी भी टॉपिक के
कॉन्सेप्टों में समस्या हो। वैसे तो मैं फॉर्मूला बताता हूँ, जो भी चीज़ें हैं बता के ही हल करता हूँ, फिर भी उस टॉपिक को आपका कमज़ोर है, कंप्लीट करना है तो चैनल पे जाके उस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया, ठीक। पर गणित को तसल्ली से सीखना है, लोड लेके नहीं। अगला प्रश्न देखो, 1200 मीटर लंबे किसी पुल के दोनों ओर दो व्यक्ति खड़े हैं। जैसे 1200 मीटर हो गया और एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है, दो व्यक्ति खड़े हुए। यदि वे एक दूसरे की ओर आ रहे हैं 5 मीटर प्रति मिनट, 5 मीटर प्रति मिनट तथा 10 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलें तो वे कितने समय में एक साथ मिलेंगे। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, ठीक है। दूरी कितनी दे रखी है, 1200। ध्यान रखना है कि जब आमने सामने एक ही दिशा में आते हैं तो माइनस करते हैं, लेकिन आमने सामने से आते हैं तो प्लस करते हैं। तो 5 और 10 कितने हो जाएंगे, 15। 15 अट्ठे 120, तो 80 मिनट लगे, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन सही है। ध्यान रखना है कि आमने सामने से आते हैं तो चाल क्या हो जाती है, प्लस। अगला प्रश्न देखिए, एक वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में तय करता है। उसी दूरी को एक सही 2/3 घंटे में पूरा करने के लिए उसकी चाल क्या होगी। तो देखो पहले दूरी ज्ञात कर लें कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय, ठीक है। अब 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल थी 5 घंटे से, तो एक दूरी कितनी हो गई, 1200 किलोमीटर। अब ज्ञात क्या करना है हमें, चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। दूरी कितनी आ गई, 1200। समय क्या है कि 3 एकम 3 और 2 5/3 में पूरा करना है, तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा। 5 से कट गया 24 बार, 24 थी 72, मतलब 720 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना पड़ेगा। तो ये डी ऑप्शन सही, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्या लिखा हुआ है, 1 + 2/1 + 3/1 + 4/5 का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसको नीचे से हल करते हैं, मैं सरलीकरण में भी सिखाया हूँ, भिन्न में भी सिखाया। नीचे से हल करते हैं, जैसे 5 एकम 5 और 4 9/5, ये 5 पलट के ऊपर पहुँच गया। अब इतने को हल करेंगे, ठीक है। तो 9 एकम 9 और 15, 5 थी 15 हो जाएगा, तो 9 एकम 9 और 15 24/9, 9 पलट के ऊपर पहुंच जाएगा। अब इतना पूरा हल करेंगे कि 24 एकम 24 और 18 42/24, 6 से काट दिया 7 बार और 6 से काट दिया 4 बार, तो 7/4, ये पहला ऑप्शन सही, ठीक है। हर एग्जाम में पूछा जाता है इस तरीके का क्वेश्चन, तो ध्यान से हल करना है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है तो उसके आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा। देखो 1/3 पर कितना है, 80, 3 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 8 24, मतलब 240। एक का मतलब होता है पूरा, पूरे में 240 है तो आधा भरना है, ठीक है। तो आधे में कितना होगा, 120। तो ये बी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का लघुत्तम 495 तथा महत्तम 5 है। यदि उन संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर क्या है। देखो सबसे पहले एक फॉर्मूला ध्यान रखो कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम इंटू महत्तम, ठीक है। अब हमने दो संख्या ए और बी मान ली। महत्तम का मतलब होता है कॉमन, महत्तम का मतलब क्या होता है, कॉमन, ठीक है। तो इसमें भी 5 कॉमन होगा और इसमें भी 5 कॉमन होगा, तो दो संख्या हमारी क्या बन गई, 5a और 5b। अब फॉर्मूला क्या होता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम दे रखा है 495 और महत्तम दे रखा है 5। 5 से 5 कट गया, 5 से काटा 5 नाम 45, 5 नाम 45। ए इंटू बी बराबर कितना आ गया, 99। अब 99 के गुणनखंड के रूप में उसको तोड़ना है, तो 11 9 99। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 11, तो मतलब 5 इंटू 11 बराबर 55। और बी की वैल्यू कितनी आ गई, 9, तो 5 इंटू 9 बराबर 45। देखो अब प्रश्न में देखो कि
55 और 45 का योग करोगे आप तो 100 होता है, जो क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो अब इन दोनों का अंतर पूछा है, तो 55 में से 45 गए तो 10, तो ये 10 का अंतर है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम 225 है तथा उनका महत्तम 5 है। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या है? देखो प्रैक्टिस सेट है, आप क्वेश्चन स्पीड में लगाया करो, अपनी सोचने की क्षमता को बढ़ाया करो। ऐसा नहीं कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे भैया समझो, जो टॉपिक आपका कमज़ोर है उसको चैनल से कंप्लीट करो, क्योंकि आपको टाइम तो मैनेज करना ही करना है ना। ठीक है, फॉर्मूला क्या बताया था कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम इंटू महत्तम। पहली संख्या कितनी दे रखी है? 25। दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है, लघुत्तम 225 है और महत्तम 5 है। देखो 5 से काट दिया 5 बार, 5 से काट दिया 5 चौक 20, 5 25, दूसरी संख्या क्या आ गई हमारी? 45। तो ये सी ऑप्शन सही। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, किसी संख्या के 3/4 का 2/3 कितने के बराबर है? संख्या हमने मान ली संख्या x का 3/4 का 2/3, तो 3 से 3 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूने 4, तो क्या निकल के आया कि संख्या का 1/2। तो ये पहला ऑप्शन सही है। ठीक, देखो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 15वें नंबर का, क्योंकि हमने प्रैक्टिस सेट में 15 क्वेश्चन फिक्स किए। लगभग ये कुछ टाइम तो बातचीत करने में हो जाता है। 15 क्वेश्चन 15 मिनट का हमारा टारगेट है। ठीक है, ध्यान से। यदि हम 45 को 4 संख्याओं के योग के रूप में इस प्रकार लिखते हैं कि पहली संख्या में 2 जोड़ने पर, दूसरी संख्या में से 2 घटाने पर, तीसरी संख्या को 2 से गुणा करने पर, चौथी संख्या को 2 से भाग देने पर हमें वही प्राप्त होता है जो पहले प्राप्त हो रहा था, तो चारों संख्याएं क्या हैं? अब देखो हमने पहली संख्या मान ली x + 2, 2 जोड़ने की बात, इन चारों में x कॉमन मान लिया, तो और फिर प्रश्न में बोला कि पहली संख्या में 2 जोड़ने पर। ठीक है, दूसरी संख्या में 2 घटाने पर मतलब x - 2, तीसरी संख्या में 2 से गुणा करने पर मतलब x × 2, और चौथी संख्या पर 2 से भाग देने पर मतलब x/2। ठीक है, अब प्रश्न में इन सब का योग कितना दे रखा है? 45, मतलब x + 2 + x - 2 + 2x + x/2 बराबर 45। ये -2 से 2 कट गया। देखो 2 और 1 3 और 4x + x/2 बराबर 45। ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 1 9x/2 बराबर 45। तो 9 पंजा 45, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। ठीक है, अब ये वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, तो 10 और 2 12, 10 में से 2 गए तो 8, 10 दूना 20 और 10/2 मतलब 5। देखो और योग भी हो गया, देखो 12 और 8 20 और 20 40 और 5 45। ये ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? बी। ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छा वीडियो है और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको मैं बताता हूँ। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगे या कोई भी वो रहे तो मैं और भी स्लो कर सकता हूँ। ठीक है, आराम से आप वीडियो देखा करो, अपने टॉपिक कंप्लीट किया करो। आपको विकल्प रहते हैं तो मेरे हल करने से पहले आप खुद हल किया करो, वीडियो को रोक के, कि आपसे बना कि नहीं बना। अगर ऑप्शन में आपने हल किया और ऑप्शन में मैच कर रहा है तो फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखा करो। ठीक है, और आप ये भी देखा करो कि हमारे 15 में से कितने क्वेश्चन हमसे बने, जो नहीं बने उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया करो। दोस्तों आप अच्छे से देखा करो, जीके के भी बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं, वो भी ट्रिक से आसान तरीके से, तो आप अच्छे से पढ़ो और आगे बढ़ो। मिलते कल अगले वीडियो। धन्यवाद।